हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिकी 19 में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारा करंट अफेयर कमज़ोर है। यानी देखो 5 से 10 नंबर का कवर वो भी करते हैं, और ये हमेशा मान के चलिए कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान इसका भी रहेगा। तो इसको छोड़ के भी नहीं चलना है। तो करे तो क्यों करे क्या, 1 साल 2 साल 3 साल का करंट अफेयर लेकर के बैठोगे तो 2-3 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने बस वही चीज़ आपको पढ़ना है, उसी चीज़ को मैंने बताया है इस वीडियो में कि आपको जो पूछेगा, एग्जैक्ट जो पूछेगा, मैं क्वेश्चन भी कर दिखा दूँगा आपको, तो वही चीज़ आपको पढ़ना है। गारंटी यकीन मानो, लिख के ले लेना इस वीडियो के बाद आप इसको सेव कर लेना मेरी बात को, कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। आपका सारा करंट अफेयर इसी से बन जाएगी, चाहे वो अभी एएलपी टेक्नीशियन एएलपी के हो, टेक्नीशियन के हो, आरपीएफ के हो, कोई भी रेलवे एग्ज़ाम होने वाले, भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम होने वाला, चाहे एसएससी की हो, ग्रुप डी की हो, सब में इससे ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आएगी। करना क्या है, इसी चीज़ को पढ़नी है। आपको 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, 2 दिन मतलब 2-2 घंटा 3-3 घंटा करके आप पढ़ लेना, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी करंट अफेयर। 5 से 10 नंबर तक आपको करवा देगी हर एग्ज़ाम में। जिस एग्ज़ाम में जैसे भी वेटेज होता है उस हिसाब से कवर हो जाएगी ये। तो वो करना क्या है, देखो एग्ज़ाम स्पीडी लेकर के बैठोगे, कोई दूसरा कुछ बुक लेकर के बैठोगे तो कंप्लीट नहीं होगा, आप डिमोटिवेट भी हो जाओगे। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप इस टॉपिक को लिख लेना कहीं पे, और इसको सर्च करना है यूट्यूब से 2 वीडियो पर टॉपिक का, यानी एक टॉपिक का 2 वीडियो दूसरे किसी 2 लोगों का, यानी 2 टीचरों का देखना है, एक पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। रिवीजन में मतलब करना कैसे पढ़ना, जैसे कि एक बार आपने योजना पढ़ लिया किसी से, दूसरी बार कवर करने के बाद में रिवीजन के तौर पे दूसरे किसी और से पढ़ लेना है योजना। तो करना क्या है, कितना पढ़ना है, रेलवे जो पूछता है उसको समझो आप, यानी कि रेलवे क्या पूछता है या टीसीएस क्या पूछता है, आप उस पर फोकस करोगे तो बिल्कुल कवर हो जाएगी आपकी। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप न्यू हो चैनल पे या पुराने भी सब्सक्राइब नहीं भी किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ना क्या है, योजना पढ़ना। मैंने कल डिस्कस निकाला, पूरे प्रीवियस ईयर को खंगाला, 8 से 10 साल का एग्ज़ाम जो भी हुआ रेलवे के द्वारा, एसएससी के द्वारा, और अभी जो एग्ज़ाम करंट में हो रहा है सबको खंगाला। उसमें एक ही चीज़ निकला कि इस टॉपिक पे उसका फोकस है, यही चीज़ पूछता है, और यहीं से आता है ये क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना क्या है, योजना। सबसे पहले पढ़नी है योजना, पंचवर्षीय योजना भी है, कोई भी योजना उस योजना सर्च कर लेना यूट्यूब पे, और खास करके फोकस करना 2020 से लेकर के 23-24 वाला योजना, 2022-24 में इसमें जो भी योजना निकला है उस पर फोकस करना है। यानी कौन सी योजना इंपॉर्टेंट निकला हुआ है किस राज्य के लिए, खास करके साउथ की तरफ फोकस करना, तमिलनाडु, केरल, इधर फोकस करना। वैसे योजना तो हर स्टेट का बढ़िया ही है, ज़्यादातर तमिलनाडु साइड का पूछा जाता है। तो उस पर जैसे कि आप पढ़ोगे तो तमिलनाडु वाली आगे कोई योजना, तो उस पर आप जोड़ देना। जैसे बंगाल की कोई योजना है, किस लिए है, जैसे बंग बंधु या कोई भी योजना मैं दिखा दूंगा योजना का। उसके बाद में आप पोर्टल देख लो, पोर्टल लॉन्च की जाती है, आप पोर्टल सर्च कर लेना। आखिर इस 2 साल 3 साल में, यानी कि 2020 से लेकर 23-24 तक में, 23-24 में ज़्यादातर फोकस नहीं करेगा, 24 में केवल आप मान के चल सकते हो मई जून तक जाएगी, और मई जून के आगे नहीं जाएगी। तो 2-3 पोर्टल होगा, शायद 2024 में बना है, 2-3 पोर्टल ही बना होगा, किसी सेना से रिलेटेड होगा, किसी योजना से रिलेटेड होगा, कोई देश में कुछ महामारी होगी या देश में किसी समर्थन से रिलेटेड होगा, पोर्टल बनाया गया होगा, कोविड-19 से रिलेटेड पोर्टल बनाया गया होगा। इस तरह के पोर्टल आप देख लेना, इस पर फोकस करना है। पोर्टल खास करके 2020 से लेकर के 24 तक की पोर्टल पे फोकस करनी है आपको। पोर्टल के अलावा बैठक सर्च कर लेना, यानी इस समय में खास करके 23 वाले बैठक पे फोकस करना आप। तो सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बैठक की वीडियो सर्च कर लेना, बैठक खास करके उस पर फोकस करना है कि ये बैठक कहाँ हुई थी, ठीक है। ये बैठक सर्च करके करंट अफेयर में दिखा दूँगा कैसे सर्च करना, वो भी दिखा दूँगा। उसके बाद नियुक्ति, यानी नियुक्ति आपको देखनी है कि अभी जो मान के चलो 2020 में या 21 में अपॉइंट हुए थे, नियुक्ति हुई थी इनकी, वो अभी भी है। ऐसा नहीं कि रिटायर्ड हो चुका है या वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उसको भी याद करना, उसको नहीं, जो अभी है या होने वाले हैं सेवानिवृत्त उनको, या फिलहाल में अभी नियुक्ति जिनकी हुई है। नियुक्ति में हो सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार हुई हो, या फिर कोई भी राष्ट्रपति के सलाहकार हो, किसी भी चीज़ के लिए फॉरेन विदेश से रिलेटेड हो, तो नियुक्ति पे फोकस करना। नियुक्ति आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, नियुक्ति सर्च कर लेना आपको। नियुक्ति आपको 2021 से लेकर के या 2020 से लेकर के जो अभी करंट में है वो सर्च कर लेना। नहीं तो अभी एक वीडियो सर्च करोगे जिसमें 2024 वाले नियुक्ति सर्च करोगे तो उसमें जो भी है होगा, पुराना भी होगा, वो आ जाएगा। आप किसी बुक से भी सिलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को। मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब से करोगे तो बेहतर होगा,
क्योंकि लगभग में 100-150 क्वेश्चन रहते हैं नियुक्ति के, तो उनसे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होगा उसको आपको रट जाना, याद कर लेना है। नियुक्ति के बाद में G20 पे फोकस कर लेना है, G20 के हर एक पॉइंट पे फोकस कर लेने हैं। वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या कि इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है, कौन से देश आए थे, किस देश कहाँ पे गया था, पहला भाषण यानी कहाँ पे किसने क्या बोला था, सब पे G20 आप सर्च करोगे उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इस पर आ जाएगी, उस चीज़ को फोकस कर लेना है। G20 पे फोकस कर ही लेना है। खास करके स्थान को हमेशा याद देना कि G20 में सबसे पहले किस स्थान पे किस स्टार्ट हुआ, कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ है। हो सकता है गुजरात से स्टार्ट हुई, राजस्थान से स्टार्ट हो, कुछ ऐसा पॉइंट जो G20 से रिलेटेड हो, कोई स्टेट से रिलेटेड हो, तो उस चीज़ को कवर कर लेनी है। आपको उप प्रमुख के बारे में ध्यान देनी है कि इस बार जो TCS का पैटर्न है वो उप प्रमुख पे ज़्यादा फोकस करती है। प्रमुख तो सबको ज़्यादा होता है, उप प्रमुख और प्रमुख आप दोनों कर लेना। इसको सर्च कैसे करोगे, आप जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे 2024 में नियुक्त हुए उप प्रमुख, ऐसे करके सर्च करोगे आपको आ जाएगी। उप प्रमुख लिख देना, उप प्रमुख ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट उप प्रमुख लिखोगे तो यूट्यूब भी खोजने लग जाएगा। या उप प्रमुख करंट अफेयर लिख देना आप, ठीक है। जो नहीं आता उसके आगे करंट अफेयर लगा देना। प्रमुख, उप प्रमुख, सेना प्रमुख, सेना उप प्रमुख, थल सेना उप प्रमुख, वायुसेना उप प्रमुख, ऐसे करके आप सारे उप प्रमुख रट जाने आपको। उसके बाद सबसे बड़ा फोकस किस पे करना है, 2020 से लेकर के, खास करके फोकस करना 2015 के बाद भी पूछा जाता है, लेकिन खास करके 2020, 21, 22, 23, 24 में जो भी विधेयक हुए हैं, पारित हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं किसी राज्य से रिलेटेड, उस चीज़ पे फोकस कर लेनी है। 2021 से 24 तक का फोकस कर लो। खास करके संविधान संशोधन में 2021 से 24 तक की फोकस कर लेनी है। आपका करंट अफेयर इसी से बन जाएगा। संविधान संशोधन आगे नहीं पूछेगी। अब एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछेगी, एक आपके मान के जीके से पूछेगी, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। लेकिन फिलहाल करंट अफेयर में कवर करवा दे रहा हूँ। 5 नंबर इसमें रहेगा, 5-7 नंबर उसमें रहेगा, तो कवर हो जाएगी आपकी। मिशन 2014 से लेकर के 2024 तक फोकस करनी है आपको। मिशन में 2014 से 2020 तक जो मेन है, यानी कि जो हाईलाइटेड है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ही फोकस करना है। 2014 से लेकर के 2024 तक में नहीं, 2020 तक में जो हाईलाइटेड है मिशन, जो ज़्यादातर में मतलब वो है, उस पर फोकस करनी है। बाद बाकी 2014 के बाद, 2020 के बाद 24 तक में ऐसा मिशन जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर फोकस कर लेना। यानी कि आप देख लेना अपने हिसाब से, मैं बता दूंगा मिशन कैसे फोकस करनी है। तो मिशन सर्च कर लेना, मिशन करंट अफेयर ऐसे करके सर्च करो, चली आएगी। उसके बाद CEO रट जाना, मैक्सिमम CEO रट जाना। ऐसे कुछ CEO मत रटना जिनकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। गूगल की CEO, ये सब CEO है जो मेन CEO है। खास करके अभी टाटा ग्रुप के CEO बने हैं, उप प्रमुख बने, जो भी बने हैं, तो उनको देख लेनी है आपको। सूचकांक इंडेक्स देख लेना है, सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है, सूचकांक ये देख लेनी है। और ख़ास करके पहला देश तो याद कर लेना है कि पहला देश कौन है। पहला देश, अंतिम देश याद कर लेनी है। खास करके भारत पे ज़्यादा फोकस करेंगे। भारत की रैंकिंग क्या है उसमें, भले ही 77 देश में है, 80 देश में, भारत की रैंकिंग 66 है, कितना है वो सब चेक कर लेना है आपको। इस पर फोकस करें कि भारत की रैंकिंग क्या है इस सूचकांक में। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपको रट लेनी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछना। और भी है टॉपिक, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपका, इसी से कवर अप हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, तो वो देख लो आप कैसे बनेगा। मैं कुछ एग्जांपल को दिखा रहा हूँ, जैसे TCS जो क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें देखोगे कि जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है। मंत्री पूछ दिया, ये नियुक्ति है इनकी, जितेंद्र सिंह है। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। देखो मुख्यमंत्री पूछ दिया, TCS का क्वेश्चन है, तो MK स्टालिन है। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय का नाम है। ये भारतीय का नाम जो हाईलाइटेड क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी, ठीक है। किस राज्य सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में, देखो 2022 में जो मसौदा नीति बनाई गई है वो नागरिकों के कल्याण के लिए किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसे 2021 में किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय आधारित शिला रखी। उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री की ग्रामीण आवास योजना देख लेना। मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में अनुपात कहते हैं। योजना जैसे सर्च करोगे उसमें बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, उन पॉइंट को कवर करनी है आपको। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान देखो, अभियान यहाँ पे पूछ दिया, अभियान सर्च कर लेना है, 2023 में स्टार्ट हुई।
30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल साहित्य पुरस्कार, हाँ पुरस्कार छूट गया था, पुरस्कार चेक कर लेना उसमें एक बार। पुरस्कार अवार्ड जो है किसको किस लिए दिया गया था, खेल से संबंधित खास करके 2-4-10 पॉइंट जो मेन है, जो फिल्म से संबंधित अवार्ड, फिल्म से संबंधित हाईफाई अवार्ड है, और चाहे अब मैं बेसिकली फिल्म से संबंधित जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो या इंडियन हो, तो उस पर थोड़ा फोकस कर लेनी है आपको। ज़्यादा नहीं लगेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर में कवर हो जाएंगे, 2-3 घंटे पढ़ोगे कभी कभार तो कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 नंबर चाहिए तो भाई साहब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कितने लोगों को दिया गया ये देख लो। मार्च 2023 में 28 में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसी नियुक्ति है, ये नियुक्ति है। किस राज्य सरकार ने 2022 में पंडित आनंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठान लाल बादक को विश्व भूषण पुरस्कार दिया, ये पुरस्कार है, पुरस्कार छूट गया था। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना तमिलनाडु है। 2001 की जनगणना के आधार पर, जनगणना भी थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा महिला साक्षरता कार्यक्रम ने कहाँ में दर्ज पूछ रहा है रेट। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री योजना, ये भी योजना ही है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सुख आश्रय योजना किस तरह से संबंधित है, तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करना है आपको। अगस्त 2021 में शुरू हुई उज्ज्वला 2.0 योजना को उद्देश्य किया, ये भी योजना ही है, योजना पर ज़्यादा फोकस इनका। अब ये भी लगभग योजना है। समाचार पत्र में महामारी के नुकसान और उनके संगठित क्षेत्रों का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी योजना ही है। डिजिटल इंडिया मिशन, ये मिशन है, देखो किस वर्ष शुरू हुई थी। जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो मिशन सब भी देख लेना। उसके बाद हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून, ये चुनाव संसद में जो पारित हुआ है 2021 वाला, 2021, 22, 23 का देख लेना है। 4 तिथियाँ, ठीक है। 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों की से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। ये योजना है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने इसकी PDF खरीदी। उज्ज्वला योजना देखो किस बार शुरू हुई है, तो जो हाईलाइटेड, मैंने योजना क्या बोला है, 2015-14 से 20 में जो हाईलाइटेड योजना है, उज्ज्वला योजना, फिर ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं। जनधन योजना हो गई आपकी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। तो हाईलाइटेड योजना केवल वर्ड्स याद कर लेनी है, कौन से वर्ड्स है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन रट लेनी है, यही चीज़ सर्च कर लो, आप गारंटी यकीन मानो आपका सिलेक्शन, यानी कि आपका जो भी करंट अफेयर बन जाएंगे, आपसे छूटेंगे नहीं। आपको किसी बुक से नहीं पढ़नी है, किसी की नहीं खरीदनी है, केवल यूट्यूब से सर्च कर लो, 2-3 वीडियो देख लेना। एक टॉपिक का एक वीडियो देख लो, 2-3 वीडियो देख लो, लेकिन पहले एक वीडियो करके कवर कर लो सारा टॉपिक, फिर से रिविजन के लिए दूसरे किसी का वीडियो देख करके आप नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, नहीं तो मेरे ख्याल से मत करो, आप इतना समय नहीं किसी के पास, तो हो जाएगा आपके कवर। चलिए इस वीडियो में नहीं रखेंगे, आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारा शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलिए, उसमें हम साइंस का जो भी डाउट वाला क्वेश्चन है उसको आज से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी भेजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।